Farhan, you can continue Yes, with ma'am. the session. Yes, Soon ma'am. students will Ma'am, also before join you. starting, I would like to ask that can the session be in both the language, Hindi and English? Is it okay? Yes, yes. Okay. तो मेरा पूछने का मेन मतलब यही था मैम से, क्योंकि ये कोई नॉर्मल वेबिनार या सेमिनार की तरह है नहीं, ना ही कोई मैं बहुत बड़ा सर हूँ। हम लोग ने जो प्रिपरेशन किया, जस्ट रीसेंट प्रिपरेशंस किए हम लोग ने लास्ट ईयर प्लेसमेंट के लिए, तो जो हम लोग ने प्रिपेयर किया, जो हम लोग से गलती हो आप लोग से नहीं हो, बल्कि मेन मोटिव था प्रेरणा मैम का ये रखने का। मैं अकेला नहीं हूँ एक्चुअल में, मेरे साथ गंगाधर भी है, और जो प्लेस हुआ है नूर भी है, और दो तीन लोग ने ज्वाइन किए, हमारे सीनियर्स ज्वाइन किए जो आपको हेल्प कर सकते हैं। So the main motive is that the placement season is now. Some are in second year, some are in third year, and some are in fourth year. So मैंने कोई प्रेजेंटेशन पेपर कुछ प्रिपेयर नहीं किया हो, मैं बस जानना चाहता हूँ कि तुम क्या जानना चाहते हो प्लेसमेंट प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। क्या आपके मन में क्या सवाल है, पहले वो बताओ, फिर मैं कुछ जो बताया वो मैं बता सकता हूँ। और प्लीज ये कोई सेमिनार नहीं है तो चुप बैठे फायदा नहीं है। मैं एलुमिनाई भी नहीं है, अब मेरा को कॉलेज खत्म होकर एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, तो आप लोग डायरेक्टली एज ए सीनियर बात कर सकते हो। तो यू कैन स्टार्ट इफ एनी क्वेश्चन से पूछो, डायरेक्ट पता चलेगा तुमको तुम्हारे दिमाग में क्या है प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, क्या लगता है। Come on, guys. If you have questions, you can ask. Guys, he's waiting. अभिजीत तुमको ही कुछ क्वेश्चन है, तुम ही पूछ लो पहले, धीरे धीरे सब लोग Okay. कॉन्फिडेंस आ जाएगा। So, Farhan Bhaiya, congratulations, first of all. थैंक यू। And so, बहुत जब भी कॉलेज में आते फर्स्ट ईयर में, आई एम कंफर्टेबल विथ हिंदी ऑल्सो। यू आर कंफर्टेबल ना? आई एम कंफर्टेबल विथ 4 लैंग्वेजेस, हिंदी, मराठी, मलयालम एंड इंग्लिश। यू कैन से Okay, okay. एनी लैंग्वेज। Let's talk in हिंदी और इंग्लिश as preferable. So, जब भी हम लोग फर्स्ट ईयर में आते हैं तभी कानों पे यही पड़ता है कि रेज्यूमे तैयार करो, तुम्हारा सीवी अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा सीवी अच्छा होना चाहिए। So what is meant by this? You should improve your CV. Means you should maintain your CV. Can you tell us? The first thing a particular person means, आप किसी को इंटरव्यू देने जा रहे हो, नॉर्मली हम लोग वाइवा के लिए बैठते हैं। वाइवा के लिए मैम लोग के जो सामने बैठते हैं उनके दिमाग में क्या होता है कि ये बच्चे ने ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ के आया होगा। सिंपल वाइवा की नॉर्मली अभी सब लोग का जो इंटरेक्शन या फिर कुछ हुआ रहेगा एक्सपीरियंस, वो वाइवा से ही हुआ रहेगा। इंटरव्यू इज टोटली डिफरेंट। आप एक सामने वाले पर्सन या सामने वाले एंटिटी को आप एक पेज देते हो, एंड रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर पेज दैट इज कॉल्ड योर रेज्यूमे, ही आस्क्स क्वेश्चंस रिगार्डिंग इट फॉर द पर्टिकुलर रोल, जॉब रोल विच दे हैव प्रोवाइडेड। अभी मैं एक्चुअल में मैंने मेरा रेज्यूमे ओपन किया है, तो मैं जस्ट आपको शेयर करके बता सकता हूँ कि कैसे होता है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने मेरा रेज्यूमे बनाया था। मेन रेज्यूमे का मोटिव ये है कि मतलब आप लोग रेज्यूमे को मीन्स रेज्यूमे यू आर मेकिंग शुड बी इन हेल्प विथ यू, ऐसे नहीं कुछ भी आप डालोगे। द फर्स्ट थिंग मेन पॉइंट्स मैं बताता रेज्यूमे में जो इसमें लगना चाहिए। सिंपल, फोटो इज ऑन योर साइड, तुमको डालना है डालो, नहीं डालना है नहीं डालो। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, बेसिक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, योर ईमेल, प्लेस, एड्रेस एंड नंबर। एजुकेशन जो आप लोग डालते हैं मेन बेसिक। अब Can उसके you बाद zoom it? आपके Can you zoom it, Farhan? यस Farhan, मैम, थोड़ा zoom श्योर कर लो. Zoom it, श्योर ना? श्योर It will be visible to everyone. श्योर मैम। Yes, अबाउट yes. मी डिफर्स आप लोगों के, और मैं लिटरली मैं बोलूंगा अबाउट मी इज नथिंग बट two short sentences. You can write whatever you like regarding your interest. Main components of a resume I'm just telling you about is that first education. If you have good marks, then obviously you have to bold it. पता चलने के लिए हाँ है अपने पास मार्क्स वैसे। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट हमारे एज ए ग्रेजुएट, जो हम लोग अभी मतलब रिसेंटली हम लोग स्टडी कर रहे हैं, हमारे हम लोग ग्रेजुएट नहीं हुए, तो हमारे दो चीज़ मेन हमारे इसमें आएगा, इंटर्नशिप्स आएगा, एक प्रोजेक्ट्स आएगा। क्योंकि द मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन द इंटरव्यू आर आस्क्ड रिगार्डिंग दीज थिंग्स ओनली, रिगार्डिंग योर इंटर्नशिप्स एंड रिगार्डिंग योर प्रोजेक्ट्स। अब मैंने क्या किया है, मैंने डाला हो टाटा पावर में किया हो, लेकिन व्हाट आई वांट दैट द पर्टिकुलर पर्सन शुड आस्क, आई हैव हाईलाइटेड दैट पॉइंट्स ओनली। फॉर एग्जांपल आप टाटा पावर का रिसीविंग सब्सक्रिप्शन देख रहे हैं, टू मेन पॉइंट्स आई हैव हाईलाइटेड इज प्रोटेक्शन स्कीम्स एंड द लेआउट ऑफ और एसएलडी ऑफ द ईच एंड इक्विपमेंट।
So a normal person also, interviewer will think, okay, so tell me about what are the different types of protection schemes you have seen there. First question, because they are seeing through the page which I have given them. So the resume should be a particular page that tells about you, what all internships you have done, what all projects you have done. अब मैंने प्रोजेक्ट्स में अभी इसमें एक मेन फैक्टर क्या करते हैं हम लोग कि हमारे रेज्यूमे एकदम ओवर फैंसी होने के चक्कर में जितने भी ये किए हैं इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स किए वो सब डाल देते हैं और वहां पे सीन ऐसा हो जाता है कि यू आर अप्लाइंग फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट. अब जस्ट फॉर एग्जांपल, अब मैंने आई हैव डन 2 certifications, one in IoT also and one in C programming language also. But this resume which I had been made, it was for Burns and McDonnell. Also, I have done internship in railway also. So what I did, that the internship regarding Burns and McDonnell. Burns and McDonnell is a company which works in power sector. So I thought rather than putting all of my internships, I just had to put these 2 internships, which was one is in MSc one is in Tata Power. Both, one is distribution substation, one is a receiving substation. So what regarding there, what their requirement, according to that I change my resume. So आप लोग के पास रहेगा डेटा भी बहुत डालने के लिए, लेकिन इट्स नॉट कि है डेटा बोल के आप लोग सब डेटा डालेंगे. हर कंपनी को रिगार्डिंग आपको जो लगता है जैसे उसके हिसाब से ये करना. ये चीज बेसिक. ये इसके बाद सॉफ्ट स्किल्स में कैसे, सॉफ्ट स्किल्स में यू कैन पुट एनीथिंग बट यू नीड टू जस्टिफाई इट. अब अगर अभी आप लोग पूछे कि आपने ये लिखा है 5 लिखा है, आप इसको जस्टिफाई कैसे करते हैं, तो मैंने ये सॉफ्ट स्किल्स को जस्टिफाई करने के लिए मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी डाला हो और मैंने एकदम उसको स्पेसिफाइड मेंशन किया कि मैंने कौन से पोस्ट के लिए और कौन से ईयर टू ईयर था कि मैं पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर पर्सन आस्क्ड मी व्हाई हैव यू पुट रिसोर्सफुलनेस and how can you justify a particular soft skill. मैं बोलेगा sir, I have been working in different types of committees. For example, if I take the example of my role as creative head in student council, the college gives us a particular budget. So in that budget मुझे कितना काम करना है, what work I need to do, what creating things I need to prepare, that shows the quality of my resourcefulness. मतलब जो हम हमारे पास a particular point, what resources I have, with the help of that I can do my things. That shows my soft skill of resourcefulness. तो जस्टिफाई करने आना चाहिए. ऐसे ही कुछ भी सॉफ्ट स्किल में डालो कि कुछ लोगों में देखा था नेगोशिएशन डाल दिए थे. मेरे दोस्त ने डाला नेगोशिएशन, उसको सवाल पूछा कि हाउ कैन यू जस्टिफाई योर नेगोशिएशन स्किल्स. मेरा बोलने का मोटिव ये है कि आप लोग सॉफ्ट स्किल्स कुछ डाल रहे हो तो there should be a reason or there should be a motive to justify it also. You can't just directly put, because आपने exactly मैं एक पेज से आपको सवाल पूछना है, आपने डाला है तो आपको वो क्वेश्चंस आएगा ही उसके रिगार्डिंग. अदर इसमें एडिशंस क्या कर सकते हैं, टेक्निकल स्किल्स भी डाल सकते हैं. अभी फॉर एग्जांपल मेरे उससे पहले का अगर इसमें आपको बताऊं मैं, माय स्क्रीन इज विजिबल राइट? कैन एनीवन कंफर्म? Is my screen visible? Yeah, your screen is visible. अभी उससे जस्ट पहले का इसमें था, तो यहाँ पे मैंने as I said, मैंने यहाँ पे मेरे सॉफ्टवेयर एंड सर्टिफिकेट्स में डाला था. दिस वाज माय फर्स्ट रेज्यूमे. और उसके बाद सेकंड जो अभी जो आपको उससे पहले बताया वो अकॉर्डिंग टू द कंपनी मैंने वो रेज्यूमे को चेंज किया. अब जैसे कि मेरे को बर्न्स के लिए मेरे को सॉफ्टवेयर डालने की जरूरत नहीं पड़ी और मुझे सर्टिफिकेशंस भी जो मैंने किया है सी प्रोग्रामिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, I don't feel like I should add that things. That's why मैंने वो चीजें हटा दी वो उसके हिसाब से. तो ये मेरा तो वो आप लोगों को याद रखना है कि रेज्यूमे ऐसा नहीं कि भर भर के डालना है. और भी इंटैक्ट प्रोजेक्ट्स में भी आप 1-2 पॉइंट्स लिख सकते हैं आपने क्या किया है. और इंटर्नशिप्स में तो मैं आई विल सजेस्ट यू दैट यू शुड हैव बुलेट पॉइंट्स कि आप बता सके आपने क्या किया है, तो उसके रिगार्डिंग डायरेक्टली आपको सवाल आ सके. और अगर आपको और कोई अलग इन्फो डाउट है रेज्यूमे के रिगार्डिंग तो आप पूछ लीजिए, हम आगे बढ़ सकते हैं उसके बाद. जैसा मैंने बताया ये कोई नॉर्मल वेबिनार नहीं है, आप लोग का सीनियर ही हो, आप लोग बात कर सकते हैं मेरे से. प्लीज ऐसे शांत बैठ के मेरे को वाला ऑकवर्ड फीलिंग मत दो, बात करो. If anyone has questions, you can ask. और ये चीज आप लोग यार ये कोई नॉर्मल टॉपिक भी नहीं है आपका इलेक्ट्रिकल का. ऐसा ये दिस द
वेबिनार रिगार्डिंग प्लेसमेंट यू ऑल हैव टू सिट नॉर्मली. सो आप लोगों को जो डाउट है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग में, तो ये ऐसे इसको शांत बैठ के फायदा नहीं है. आप लोग कुछ आ रहा है दिमाग में तो आप डायरेक्टली जस्ट यू कैन से टू मी, आई कैन ट्राई टू हेल्प. अभिजीत, तुम्हारा डाउट क्लियर हो रेज्यूमे के रिगार्डिंग? या कोई फोर्थ ईयर के जो अभी जो करंट फोर्थ ईयर में जाने वाले कोई है नहीं Present third स्टूडेंट्स? year, present third year now entering in final year, please ask the questions to him. Be free to ask him the question regarding placements, how to train yourself. Current third year, now you're going to enter in final year. Sarika, Ashwini, Bhavyesh, Omkar. फरहान चैट में आया देख एक मैसेज. ठीक है, देखते. चैट में मत डालो यार, डायरेक्ट पूछ लो ना. guys, don't put it in chat. This is a webinar and this is a meeting. Feel free. अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने. अब जब इंटरव्यू में जाते हो आप लोग, तो आप लोगों को लगता है कि मैं जो जितना हो सके टेक्निकली प्रिपेयर होके जाऊं. अभी तो द हार्ड फैक्ट इज दैट जो हम पढ़ रहे हैं और जो इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्या पढ़ रहे हैं. तो मेन थिंग अ कंपनी जो जितना हम लोग मैं बैठा हूँ प्लेसमेंट और मेरे दोस्त लोग बैठे हम लोग डिस्कस किए, वो हमारे से नॉर्मली बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग कोई भी इन डेप्थ सवाल पूछते नहीं है. Basic, just your the particular person should know the basics of electrical engineering. Normally the questions are circuits पे, machines पे और power system में. इसके रिगार्डिंग बाकी जो भी सिखाना है उन लोग को ऑब्वियसली देयर विल बी इंडक्शन प्रोग्राम. उन लोग तो वो सिखाएंगे जो एक्चुअल जॉब रोल के लिए लोग रख रहे हैं. लेकिन द मेन थिंग दैट दे सी इज दैट द बेसिक्स आर क्लियर ऑफ पर्टिकुलर पर्सन. और कोई क्वेश्चंस? नहीं है तो फिर मैं जैसा मैंने सोच के आया था मैं वैसे ही बोलता हूँ, क्योंकि आई वाज रेडी फॉर इट. कुछ लोग सवाल नहीं पूछेंगे. तो रेज्यूमे का एक पर्टिकुलर टॉपिक मैंने कभी कवर किया. उसके बाद मेन थिंग रेज्यूमे बनाने के बाद हम लोग प्लेसमेंट प्रिपरेशन पे जाते हैं. एंड द फर्स्ट थिंग दैट कम्स प्लेसमेंट प्रिपरेशन के रिगार्डिंग इज एप्टीट्यूड टेस्ट. जितने भी कंपनीज अभी आने वाली है सबका एप्टीट्यूड टेस्ट होने ही वाला है. दो चीजें, एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एक जीडी होता है. Not all companies have GD, but aptitude test is a must. सब रहता है. उसमें क्या होता है? It is divided into two parts. सबसे फर्स्ट इज टेक्निकल. टेक्निकल आप लोग को ही प्रिपेयर करना है. मेन क्वेश्चंस टेक्निकल में आते ही 4 टॉपिक्स है, नेटवर्क्स, मशीन्स एंड पावर सिस्टम. और कुछ कंपनीज में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के भी क्वेश्चंस आते हैं एप्टीट्यूड में. इसके अलावा मैंने अभी मेरा ही बेटा, उसके बाद बाकी लोग हम लोग डिस्कस भी किए. इसके अलावा हमने बेसिक्स जो एप्टीट्यूड क्वेश्चंस में कभी देखे नहीं है, अलग से क्वेश्चंस, नॉट डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चंस. करंट डिवाइडर रूल के रिगार्डिंग एक सम आ जाएगा, वोल्टेज डिवाइडर रूल के रिगार्डिंग सम आ जाएगा. पावर नेटवर्क्स में क्या सवाल पूछेंगे कि बक बूस्ट कन्वर्टर आपको एक क्या बोलते हैं टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ पीरियड दिया रहेगा, व्हाट विल बी द ड्यूटी साइकिल. बेसिक क्वेश्चंस विद एमसीक्यू. ऑल दिस क्वेश्चंस विल बी एमसीक्यू. तो बड़े क्वेश्चंस हो गए नहीं. टेक्निकल क्वेश्चंस में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं. सेकंड पार्ट उसमें आता है एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड में टू टाइप्स आर देयर. थ्री टाइप में डिवाइड है. एक इंग्लिश वाला हुआ, इंग्लिश ग्रामर, बेसिक पैराग्राफ रीडिंग आता है, पैराग्राफ रीड द पैराग्राफ एंड गिव द आंसर्स टू द क्वेश्चन, बट देयर इज अ टाइम लिमिट रिगार्डिंग इट. तो आपको टाइम लिमिट में फटफट करना है. सेकंड थिंग इज लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चंस आप लोग अभी पढ़ सकते हैं, मैं बता सकता हूँ आपको. कुछ टाइप्स ऑफ ये जो कुछ बेसिक एप्टीट्यूड के प्रॉब्लम्स है, सम्स है जो हम लोग को आए, वो मैंने जस्ट जॉट डाउन किया हो. स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर सवाल पूछते हैं, दैट कम्स अंडर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. स्पीड का डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो उसके रिगार्डिंग आप लोगों को सवाल आता है कैसे. ये सब बेसिक रेशियो एंड प्रपोर्शन जो अपन बचपन में पढ़े हैं कि अगर 1 रुपए में 10 चॉकलेट मिल रहा है तो 20 रुपए में कितना मिलेगा. थोड़ा और डिफिकल्ट करके मिलेगा, लेकिन सब क्वेश्चंस आपके एप्टीट्यूड. एक बात बता सकता हूँ, आप लोग टेक्निकल के लिए तो आप लोग क्या बोलते हैं अंदाजा लगा नहीं सकते हो किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते. मैंने आपको टॉपिक्स बताया
तो टॉपिक्स में आप वो टॉपिक पर्टिकुलरली पढ़ेंगे कैसे करना है। लेकिन एप्टीट्यूड एक जगह है जहाँ पे आप मार्क्स डायरेक्टली स्कोर कर सकते हो आपका बढ़ाने के लिए एप्टीट्यूड का मार्क्स, बिकॉज जो आने वाला है वो यही इसमें से आने वाला है। या तो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस रहेगा, या फिगर एनालिसिस के ऊपर, या फिर सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, या तो ब्लड रिलेशन के ऊपर, ऐसे सवाल ही आने वाले हैं आपको एप्टीट्यूड में। तो ये सब चीज इसके थ्रू आप लोग आपके एप्टीट्यूड के मार्क्स बढ़ा सकते हो। ये चीज जो है वो डायरेक्टली मुझे पता है कि मैं प्रिपेयर करके जा सकता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है इस बात की। ये हुआ, ये होने के बाद ऑफिस में पूछ रहा हूँ अगला आप लोगों को एप्टीट्यूड के मैंने जो बताया उसके अलावा कुछ एप्टीट्यूड में डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। नो कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। क्लियर। I think Farhan, you must be preparing the YouTube link also, which madam is sharing. Are there links useful? Aptitude test calculations मैम जो मैडम जो ने मैंने ग्रुप जो में शेयर अभी किए थे। मैंने ग्रुप में जो शेयर किया था ना मैम, दिस वाज दिस पीडीएफ इंटरव्यू गाइड बोल के। द रोल Okay, ऑफ दिस पीडीएफ मैम वाज कि अभी अगर आप लोग गूगल पे एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप लोग गूगल पे मारोगे ना, मैं इसलिए आप लोगों को ये रखा कि समझाने के लिए भी कि मैंने पीडीएफ क्यों बनाया, क्या व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस पीडीएफ। कि जब ये आप लोग इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मारोगे गूगल पे, अभी मार के देखो आपको कौन से क्वेश्चंस आते हैं, चेक करो आर दे रेलिवेंट क्वेश्चंस। आप लोग मारेंगे फॉर अ डेटा साइंस इंजीनियर, फॉर दिस इंजीनियर, फॉर सी प्रोग्राम पाइथन प्रोग्रामिंग, इंटरव्यू क्वेश्चन सब आ जाएगा आपको। इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन पे आप मार के देखिए आपको कौन से इंटरव्यू क्वेश्चन आते हैं। सो द मेन मोटिव वाज दैट कि आप लोग को आइडिया ही नहीं होगा इंटरव्यू में क्या सवाल पूछते हैं। मैं एक्चुअली आई वाज गोइंग पार्ट बाय पार्ट कि जैसे एप्टीट्यूड कंप्लीट हुआ आपका, उसके बाद इंटरव्यू का टाइम आता है। इंटरव्यू प्रिपेयर करने के लिए सब लोग के दिमाग में क्या सवाल ही कैसे थे पता नहीं है बल्कि। द फर्स्ट इंटरव्यू आप लोग जो देख रहे हैं इसमें क्वेश्चंस, मैम इज इट विजिबल राइट पीडीएफ? ये जो पीडीएफ आप जो क्वेश्चंस इंटरव्यू देख रहे हैं, इट वाज एक्चुअली माय इंटरव्यू इन बर्न्स एंड मैकडॉनल्ड्स। व्हाट वर द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय मी। अभी अगर आप लोग एक चीज की क्वेश्चन इसमें नोटिस करोगे, all the questions for differential protection of power transformers, what is differential protection, what are CTs, what is a circuit breaker, what is the main rating of switchgear, जैसे मैंने बताया था कि मैंने ये इनको मैंने रेज्यूमे जो दिया था वो रेज्यूमे में मैंने इंटर्नशिप्स में टाटा पावर और MSEDCL मेंशन किया था। और मैंने पर्टिकुलरली मेंशन किया था प्रोटेक्शन स्कीम्स, SLD of each equipment, what is the function of each equipment. If I am particularly mentioning that things, then I am tend that they will ask questions regarding it, and I was prepared for it also because मैं खुद डाल रहा हूँ, मतलब मैं चाहता कि उन लोग उसको सवाल पूछे उसके रिगार्डिंग। और मेरे क्वेश्चंस भी वैसे ही थे, डिफरेंशियल बटन एक्सप्लेन करो, ओवर वोल्टेज क्या है, फिर पोल माउंटेड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर जैसे मैंने बताया MSEDCL में मैंने किया। MSEDCL में मैंने यहाँ पे क्या लिखा हो, handled distribution transformer maintenance, inspected electrical theft, and oversaw the laying of three-phase underground cables. Handled distribution transformer maintenance. What was the question regarding? इंटरव्यू में पूछा गया कि तुम क्या बोलते इक्विपमेंट्स के, पोल माउंटेड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स के, और क्या हम कंपैरेटिवली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर से कम प्रोटेक्शन पावर ट्रांसफॉर्मर के। व्हाई? मैंने रेज्यूमे में वैसा डाला था तो मैं चाहता था कि उन लोग सवाल ही उसे पूछोगे, ऑब्वियसली मैं कुछ डाल रहा रेज्यूमे में तो मैं प्रिपेयर करके भी जाऊंगा। ये था इंटरव्यू के रिगार्डिंग। तो मैम जो ये पीडीएफ है आप लोगों को जो मैंने ग्रुप में बना के भेजा, इट्स नॉट अबाउट ओनली माय इंटरव्यू, 2-3 दोस्त लोगों का हेल्प लेके उनके इंटरव्यूज, सेकंड जो पर्सन है उसके भी जो इंटरव्यू था उसने कुछ क्वेश्चंस दिए, और एक इंटरव्यू था उसने कुछ क्वेश्चंस दिए, फिर दूसरा एक कंपनी है जॉनसन एंड कंट्रोल्स। इट्स नॉट टोटली कोर कंपनी, बट या कोर कंपनी में गिना जाता है, लेकिन पावर से इट्स नॉट पावर सिस्टम टाइप कंपनी। सो उसमें उनके सवाल थोड़े डिफरेंट थे, और यहाँ पे 2 लोग का टेक्निकल राउंड था, तो उसमें उनको SCRs के रिगार्डिंग ही पूछा। मुझे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं पूछा था। इनको SCRs, MCB, फिर BLDC मोटर, व्हाट इज PID कंट्रोलर्स, PD कंट्रोलर्स, ओपन लूप क्लोज लूप सिस्टम, इसमें लोगों का एक्स्ट्रा चीज भी था बिकॉज द कंपनी वाज डिफरेंट, तो उनके हिसाब से। तो अभी आपको इससे क्या मालूम पड़ेगा, मैंने जो पीडीएफ बनाया कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं इंटरव्यू में, तो आपको उसके रिगार्डिंग कैसे प्रिपेयर करना है। नॉर्मली इलेक्ट्रिकल क्वेश्चंस आपको मिलते नहीं है, तो ये हम लोग, ये तुम्हारे सीनियर्स, मैंने और बाकी सीनियर्स लोग ने मिलके ये पीडीएफ बनाया, और ये है
टाटा पावर का अभी जो रिसेंटली हुआ था इंटरव्यू, उसके रिगार्डिंग सवाल है कि क्या क्वेश्चंस थे। अभी मैं बेसिकली एक बात करूंगा कि आप लोग इंटरव्यू के लिए जो क्या प्रिपेयर कर सकते, क्या आपके हाथ में है, क्या आपके हाथ में नहीं है। द थिंग इज दैट आप लोग के हाथ में नहीं कि वो सवाल क्या पूछेगा, लेकिन जैसे मैंने बताया रेज्यूमे आपके हाथ में, किस चीज से सवाल पूछ सकते वो आपके हाथ में, आप पता कर सकते हो कि हाँ मैं चाहता हूँ कि मुझे इससे सवाल पूछे तो रेज्यूमे में ये चीज डालूंगा और ऑब्वियसली प्रिपेयर करके जाऊंगा भी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझे रेलवे के इंटर्नशिप के रिगार्डिंग कुछ सवाल पूछे, तो मैंने डाला ही नहीं। आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट, मेरे को जरूरत भी नहीं मैं डालने का किसी कंपनी के लिए, और मैं डाला भी नहीं उसके रिगार्डिंग। दूसरा एक चीज आप लोग के हाथ में इंटरव्यू में जो मेन फैक्टर है, जैसे एप्टीट्यूड कंप्लीट हुआ, कुछ कंपनीज में जीडी होता है, आप लोगों को चाहिए तो ये आप लोग पढ़ोगे तो इसमें मैंने शॉर्ट जीडी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी रखे, दैट इज इनफ टू नो जीडी कैसे होता है बोल के। और उसके बाद मेन इंटरव्यू आता है। अभी इंटरव्यू से रिगार्डिंग अभी एक दो चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इंटरव्यू टोटली आपके ऊपर है, सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स देखते नहीं। और एक चीज, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स टोटली दो डिफरेंट चीजें है, जैसा मैं बताना चाहूंगा। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, ये ऐसे लैंग्वेजेस और मैं कम्युनिकेट, हम लोग क्या करते, मेरा इंग्लिश खरा है मतलब माय कम्युनिकेशन स्किल्स इज वीक। आता मी महाराष्ट्रामध्ये राहतो, तुमच्या सोबत मराठीमध्ये बोलू शकतो, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं हिंदी में बोल सकता हूँ, നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം അറിയില്ല ഞാൻ മലയാളം സംസാരിക്കും, और आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। दीज आर द टूल्स विच इन द वे आई कैन कम्युनिकेट विथ यू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ। कम्युनिकेट करने का तरीका, स्किल्स, अब कम्युनिकेशन स्किल्स ही हम लोग को दो पार्ट में हमेशा सिखाया गया है, दैट इज वन वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल ही जैसे मैं बताया कि टूल्स जो इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा नॉन वर्बल जो हम लोग एक्चुअल में कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं बताने के लिए, तुमसे बात कैसे कर रहा हूँ मैं वो बताने के लिए। मेन इंग्लिश में हम लोग ध्यान दे रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि दैट इज द पर्टिकुलर मेन लैंग्वेज बिकॉज यू कैन कम्युनिकेट विद पीपल आउटसाइड योर कंट्री ऑल्सो, दैट्स वाई इंग्लिश इज अ नेसेसिटी। बट दैट डजंट मीन दैट आप थोड़ा वीक हो तो उसका मतलब आप लोग सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। इतना इंग्लिश सीख लो, मेक योर इंग्लिश दैट सफिशिएंट दैट you can easily communicate with the person outside the country also, or professionally, or in a professional manner also. That much English is required, is enough actually to communicate. तो इसको इंग्लिश एक बहुत बड़ा ये है बोल के आप लोगों को बताने का फर्स्ट इंटरव्यू में, क्योंकि सबसे बड़ा डर वही होता है हमारा इंटरव्यू में। सेकेंड चीज, इंटरव्यू में आप लोग बात तो करोगे, लेकिन जो मेन चीज देखते हैं ना, दे सी द एटिकेट्स। एटिकेट्स मीन्स if I am entering a room, I will ask their permission. May I enter, sir? I will greet them. Good morning, good afternoon. ये सब बेसिक है जो अपन उसको बहुत छोटा सा उसके मिस कर देते, डायरेक्ट सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चंस पर ध्यान पढ़ने प्रिपरेशन में ध्यान देते। लेकिन दीज आर द फैक्टर्स जो एक पर्सन को चूज करना नहीं चूज करने में फैक्टर्स बनता है। आके बैठा मैंने, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। उनको बोल, अगर उन लोगों ने पूछा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, सबसे पहला मैंने ग्रेटिट्यूड बताया, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो एक सेंस ऑफ रेस्पेक्ट जाता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने उज्ज्वला मैम से क्या पूछा, मैम इज इट ओके दैट इफ आई विल टॉक इन हिंदी ऑल्सो। ऐसे नहीं कि मैम मुझे मना करेंगे हिंदी और इंग्लिश में बात करने के लिए, मुझे बुलाया तो मैं डायरेक्टली भी हिंदी में बात कर सकता हूँ। लेकिन द सेंस ऑफ रेस्पेक्ट गोज इन अ पर्टिकुलर पर्सन माइंड दैट आई एम आस्किंग देयर परमिशन, बिकॉज वहाँ पे उन लोग हायर एंटिटी है, तो इट्स माई जॉब टू रेस्पेक्ट देम। तो मैंने पूछ के एक सेंस, तो ये सब एटिकेट्स इंसान लोग के दिमाग में आ जाता है, ओ गुड। उसके बाद जो मेन चीज इंटरव्यू में आता है जो आपके हाथ में है, इज योर इंट्रोडक्शन। कोई भी कंपनी में जाओ, फर्स्ट चीज आपको बोलता ना, फर्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ऐसे मैंने बताया कुछ चीज आपके हाथ में है तो आप वो चीज प्रिपेयर करके जा सकते हो। अभी टेल मी अबाउट योर सेल्फ, नो प्रेशर, सिंपली पेज में लिखो जो आप लोग चाहते हो, उन लोग पूछे जो आप बताना चाहते हो उनको, और वो जितना हो सके उतने बार आप रीड करो और प्रिपेयर करो। रट्टा मार के भी जाओ, लेकिन द मेन थिंग रट्टा मारने का मैं इसलिए नहीं बोलता कि आपको खाली वो जो पॉइंट्स है ना आपने जो प्रिपेयर किया आपके टेल मी अबाउट योर सेल्फ में, वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। वो कैसे बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? दिस जस्ट आइडियल एग्जाम्पल कि आपको कैसे बोलना है। ये एक्चुअल में आइडियल एग्जाम्पल, आई विल से दैट मैंने ऐसे बोला था तो मैंने मेरा टेल मी अबाउट डाला है इसमें। ज्यादा बड़ा नहीं रखना है कि उन लोग भूल ही जाए तुम क्या बोल रहे थे, और ज्यादा बोरिंग या छोटा शॉर्ट भी रखना नहीं है।
अब डिफर करता है कंपनीज में, कुछ लोग क्वेश्चन आंसर्स वे में पूछते हैं आपको, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अच्छा आपका नाम क्या है, आपने डिप्लोमा कहाँ से किया, डिग्री कहाँ से किया, या तो कुछ लोग बोलते हैं फरहान टेल मी अबाउट योरसेल्फ, दैट शुड इंक्लूड क्वेश्चंस। अभी आप अगर जस्ट इन केस टाटा पावर में आई गेस द क्वेश्चंस वाज टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, व्हाट इज योर फैमिली बैकग्राउंड, व्हाट आर योर इंटरेस्ट, कवर इट अप ऑल इन योर इंट्रोडक्शन। मतलब उनको एक साथ सब बताने बोला उसको वैसा। अब मैंने जो मुझे जब बोला गया टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये मैं प्रिपेयर खुद से करके जा सकता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ उनको बताने का। जस्ट आई सेड कि उन लोग क्या सवाल पूछेंगे वो मेरे पास नहीं, लेकिन मैं उनको टॉपिक्स दे सकता हूँ। सेम थिंग आई डिड इन माय इंट्रोडक्शन आल्सो। मैं चाहता था कि उन लोग मुझे टाटा पावर के सब्सिट्यूशन के रिगार्डिंग सवाल पूछे, तो मैंने मेंशन ही वही किया उनको। अब दूसरा चीज आता है कि अगर मैं प्रैक्टिस मेन चीज मैंने बोला कि आपको इंट्रोडक्शन में करने के लिए, अब जस्ट लुक एट मी, अगर मैं बोल रहा हूँ good afternoon sir, myself Farhan Shanwas, I am a final year electrical engineering student from Lokmanya Tilak College, and I have done my diploma in electrical engineering from Sabo Siddiq. I have done 3 projects, 2 internships. My interests are ग्राफिक डिजाइनिंग। ये नई प्रैक्टिस करके जाऊंगा, तो मेन इश्यूज ये होना है कि मैं ऐसा बोलूंगा। अब ये इम्पैक्ट देखो क्या पड़ता है, क्योंकि दैट इज द फर्स्ट इंप्रेशन यू आर मेकिंग इन अ पर्टिकुलर इंटरव्यू। गुड आफ्टरनून सर, माई सेल्फ फरहान शानवास, आई एम अ फाइनल ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट फ्रॉम लोकमान्य तिलक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कोपर खैरने। आई हैव डन माई डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम MH Sabu Siddiq Polytechnic. I have done 3 projects, one of which is my major project, IoT-based switchbox for efficient transformer testing, and 2 internships. One of my recent internship was in Tata Power receiving substation. It was a 110 by 22 kV receiving substation, where I got to learn about different types of protection schemes, different switchgears used there, and different types of safety systems that were installed there. I have also been part of different committees throughout my college life. That was, I was been part of IEEE committee as event head and co-chairperson. I was creative head for Student Council of Electrical Engineering, and also some of my interests are sir graphic designing, cooking and teaching. That's all from my side. Thank you so much. मेरा बोलने का मतलब ये था कि आपने डिफरेंस देखा क्या इम्पैक्ट क्रिएट करता है अगर आप प्रैक्टिस करके गए, नहीं प्रैक्टिस करिए। और ऐसे नहीं कि मैं अभी ये तो मैंने कम से कम आपके सामने जो बोला वो आईने के सामने मैंने कितने बार प्रिपेयर किया रहेगा मुझे पता है ऐसे बोलने के लिए। ये एक चीज है जो मेरे हाथ में, मैंने वही बोला कि इंटरव्यू में आप जो आपके हाथ में वही प्रिपेयर करके जा सकते हो। ये एक चीज मेरे हाथ में, तो मुझे ये प्रिपेयर करने का था, मैंने प्रिपेयर किया, सिंपल एज दैट। अब दूसरा चीज आ जाता है इंटरव्यू में, कुछ चीज आप लोगों को ध्यान रखना। वन ऑफ द थिंग इज प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब मैंने ऐसा पहले बताया कि अब मैंने मेंशन क्या किया, मेरा प्रोजेक्ट फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट मेंशन किया मेरा इंट्रोडक्शन में, और मेरा इंटर्नशिप मेंशन किया। दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट मैं चाहता था कि इससे मुझे सवाल आए, या तो मेरे प्रोजेक्ट से आए कि मैंने फुली किया, खुद से किया, मुझे प्रिपेयर है क्वेश्चन के लिए उसके लिए, या तो मेरे इंटर्नशिप्स के लिए आए, इंटर्नशिप से आए क्वेश्चन, वो मेंशन किया। दूसरा एक सवाल, कॉमन सवाल आता है, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। और अभी भी अगर आप लोगों को जब मैंने फर्स्ट टाइम पे मैंने बताया था ये गाइड से मेरे क्वेश्चंस, आप लोगों को पूरा क्वेश्चंस दिखेंगे स्विच गियर से दिखेंगे। ये क्वेश्चंस जो आपको दिखेंगे सब स्विच गियर, ऑल द क्वेश्चंस आर रिगार्डिंग स्विच गियर एंड प्रोटेक्शंस ओनली। व्हाई? द फर्स्ट आफ्टर माय इंट्रोडक्शन द फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। और मैंने मेरे हिसाब से प्रिपेयर कर गया था कि मेरे अबर्न्स का इंटरव्यू या तो मैं 2 ले सकता हूँ क्वेश्चंस, 2 सब्जेक्ट लेता हूँ, या तो पावर सिस्टम बोल सकते हो या तो स्विच गियर बोल सकते हो। अब पावर सिस्टम बोले तो क्या क्या सवाल आ सकता है मेरे को, व्हाट इज सिमेट्रिकल फॉल्ट्स और सिमेट्रिकल फॉल्ट्स, व्हाट आर द फॉर्मूलाज, सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स, ये सब सवाल आने वाला था। और स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में अगर मैं बोलता कि दिस माय फेवरेट सब्जेक्ट्स, तो कैसे सवाल आते थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विच गियर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेंचिंग मीडियम, प्रोटेक्शन स्कीम्स क्या है, डिस्टेंस है, डिफरेंशियल है, डायरेक्शनल है, फिर रिले कोऑर्डिनेशंस। तो मैं इसके लिए ज़्यादा प्रिपेयर था स्विच गियर के लिए, पावर सिस्टम से ज़्यादा। तो मैंने उनको आंसर दिया कि माय फेवरेट सब्जेक्ट है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो मेरे आप क्वेश्चन दिए सब क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग ही आया मेरे को। तो ये मैंने बताया जो मेरे हाथ में मैं छोड़ूंगा नहीं उनके लिए। ये मेरा मेन बोलने का मोटिव ये है कि जो मेरे हाथ में छोड़ना नहीं। तो मैं अभी तुम भी अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट प्रिपेयर, जरूरी नहीं है कि फेवरेट हो तुम्हारा, लेकिन आपको लगता है कि यार यू कैन
यू आर बेस्ट इन दैट सब्जेक्ट, उसके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप कुछ भी सवाल हैंडल कर सकते हो, तो go for it, go for that subject as a favorite subject. The third things that comes in interview is presence of mind. ऐसे नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर आता रहेगा, और यू शुड नॉट मतलब हर क्वेश्चन का आंसर आपको देना भी. जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैंने पूछा कि ये रजिस्टर, इंटरव्यूअर ने मुझे पूछा दिस इज द रजिस्टर, टेल मी द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर. क्या कोई मुझे बता सकता है कि इसका आंसर बताना आसान है? एज ए इंटरव्यू में बैठा हूँ, मेरे पास कोई फोन भी कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली मुझे अगर कोई देगा ये क्वेश्चन, रजिस्टर का फोटो देगा और मुझे बोलेगा इसका वैल्यू बताओ, क्या इसका वैल्यू बताना आसान है? कोई बता सकता है चैट में कि मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ इनको कि हाँ इसका आंसर ये है बोल के? आप लोग सुन भी रहे हो क्या मैं ऐसे ही बोलते जा रहा हूँ? हाँ हाँ तो मैं एक सवाल सिंपल था कि ऐसा मुझे पूछ लिया कि ये रजिस्टर दे, इसका वैल्यू बताओ. अब मेरे पास ना फोन है ना कुछ है, क्या मैं इसका आंसर दे सकता हूँ? यस. कैसे? कलर कोड टेबल याद रखना पड़ेगा. एग्जैक्टली कलर कोड टेबल. लेकिन क्या कभी मेरे हाथ में कलर कोड टेबल रहेगा? अब क्या या तुम बोल रहे हो कि पूरा कलर कोड टेबल में याद रखो? हाँ. मतलब आप बोल रहे हो कि मैं पूरा कलर कोड टेबल याद रखूं ऐसे? क्या टेक्निकली वही हुआ, क्योंकि ना फोन है ना टेबल है, तो पूरा याद रखना ही पड़ेगा ना. अब मैं बताता हूँ कि मैंने कैसे हैंडल किया सवाल को. एक्चुअली मैंने नहीं, अब मैं कैसे हैंडल किया. अब ऑब्वियसली कलर कोड टेबल इतना बड़ा है, मैं बता नहीं सकता हूँ कि रजिस्टर का वैल्यू क्या है. तो मैं सिंपली सर को क्या बोला, सर these the value of resistance can be identified with the help of color code table. Normally there are two types of color codes, means two types of bands. Actually there are 4 types, but usually we see there are 2 types: 3 band registers and 4 band registers. The first 2 band indicates the digits. By the color code I can see the digits. The third band indicates the power. Is it 10 raised to 3, 10 raised to 6 and 10 raised to 4? And normally in 4 band registers there is the 4th band that indicates the tolerance of the band. So by these things measuring and the particular color code, by mentioning the color code, I can tell you the value. But without the table, अब मेरे को ऑब्वियसली उन लोगों को पता है कि अभी फोन का जमाना है, अगर मैं टेबल थोड़ी याद करते बैठूंगा, या तो फोन से देखूंगा, इससे देखूंगा. बस उनको जानना है कि बंदे को पता है या कैसे रीड करना रजिस्टर्स को. तो मैंने उनको वही बताया कि the first 2 bands says about the digits, the third band says about the power of that particular register, 10 raised to 3, 10 raised to 6, and the last band says about the tolerance level. उनको जो सवाल उन्होंने पूछा था मैंने उसका आंसर तो नहीं किया, but do you think the answer which I gave was sufficient to them? हाँ यस. उनको बस ये जानना था कि आपको टेक्निक पता है कि नहीं. Exactly. At जो उन लोगों का मेन मोटिव था मैंने उनको बता के दिया कि ये उन लोगों का मोटिव था, मैंने उनको आंसर दिया. सो इसमें क्या, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि मुझे जरूरी नहीं है सब आंसर का सवाल जो उन लोग चाहते हैं वैसे नहीं, लेकिन मैं उनको तभी आंसर क्या कर सकूं, क्या पर्टिकुलर प्रेजेंस ऑफ माइंड है. और क्या चीज बताने के लिए आप, तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने एक्चुअल में मैं वैसे बताया आप लोगों की मैं कोई सर या कुछ नहीं कि आपको मैं कुछ ज्ञान बांट सकूं. लेकिन द थिंग इज दैट आई हैव जस्ट रिसेंटली बीन प्लेस्ड, और हम लोग अभी जस्ट प्लेसमेंट सीजन बैठ के आ रहे. तो जो हम लोग को डिफिकल्टीज और जो हम लोग को आया इश्यूज, जो हम लोग तभी अगर किसी ने पहले बता दिया होता तो हम लोग उसको और बेटर वे में कर सकते थे. तो वो हमको अभी पता चल गया है. तो द मेन मोटिव ओनली वाज ऑफ दिस सेशन कि आपको मैं वो चीज बता सकूं. और अभी 1-2 चीज जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूँ. जैसे मैंने बताया कि एक तो इन कितने भी इंटरव्यूज बैठे आप, बहुत सारा फैक्टर्स है रिगार्डिंग इंटरव्यू में सेलेक्ट होने का या सेलेक्ट होने का. अब एक बंदा एक इंटरव्यू बैठा, 2 इंटरव्यू बैठा, लेकिन नहीं हुआ सेलेक्ट, इंटरव्यू तक जाके सेलेक्ट नहीं हुआ. तो ऐसा नहीं कि मेरे में कुछ है ऐसा कुछ. तो ये जो टॉपिक है ना, इसके रिगार्डिंग मैं पुष्कर मेरा और अच्छा दोस्त है, उसको ही बुलाया. और ये टॉपिक जो है ना उसके अलावा कोई बोल नहीं सकता है. फॉर एग्जाम्पल, फॉर शॉर्ट इंट्रोडक्शन, पुष्कर जो है ही इज बीन प्लेस्ड इन टाटा पावर, और थोड़ा सा वो आपका अपना जर्नी के बारे में बताएगा तो आप लोग को आइडिया मिलेगा मैं अभी क्या बोल रहा था. ही नेवर गिव अप एटीट्यूड कर. पुष्कर.
यस। पुष्कर हाँ Yeah, thank you. Thank you, Farhan, for sharing your experience. Yes, Pushkar, you can continue. I think we are having यस मैम। 14, 13 or 12 minutes. 12 minutes are there with us now. Continue, Pushkar. Yes. First of all, thank you to teachers for making this session. जब स्टार्टिंग हुआ था हमारा ये 4th ईयर का, तो हम लोग को कोई गाइड करने के लिए नहीं था। तो मैम ने ये इनिशिएटिव लिया है, इसके लिए मैम को थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन तो दे दिया है मेरा फरहान ने, और प्लेसमेंट का तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं था स्टार्टिंग में। जब हम लोग एक विजिट पे गए थे तो फरहान से मेरी बात हुई थी फर्स्ट टाइम प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। उसने मुझे बताया था, और बंस के रिलेटेड तो कोई आइडिया नहीं था। तभी फरहान ने बताया था ये कंपनी ऐसी है, इसके बेनिफिट्स इतने इतने हैं। तो फिर सबसे स्टार्टिंग में हमारे यहाँ पर भारत बिजली आई थी। तो भारत बिजली आई थी, उसका इंट्रोडक्शन प्रोग्राम हुआ था कॉलेज में। एंड फिर एप्टीट्यूड दिया था हम लोग ने, सबने, मोस्ट ऑफ जन ने दिया था तभी, और तभी मेरा एप्टीट्यूड भी क्लियर हो गया था। और एप्टीट्यूड क्लियर होने के बाद लिस्ट भेजती है मैम प्लेसमेंट ग्रुप पे। तो जब लिस्ट आई, मेरा नाम था उसमें, और मैं तभी इंटर्नशिप भी कर रहा था सैनी हैवी इलेक्ट्रिकल्स करके, मोटर रिपेयरिंग इंडस्ट्री है। तो तभी मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था मेरा इंटरव्यू के लिए। थोड़ा थोड़ा बेसिक स्टार्ट किया था तभी से। और तभी क्या हुआ, जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन मेरे को पता ही नहीं कि इंटरव्यू है। तो मेल आया था, और मैंने इंटरव्यू होने के बाद, मेरी एक फ्रेंड है, उसने बताया कि इंटरव्यू को क्यों नहीं आया। तो मैंने बाद में देखा, जब रिफ्रेश किया तब वो मेल था उधर पे। तो उस टाइम मुझे बहुत दुख हुआ था उस बात का, और तभी से प्रिपरेशन फिर और ज़रा लगन से स्टार्ट कर दी थी। फिर वही प्रिपरेशन करते करते थोड़े दिन बाद दूसरी कंपनी आई अपनी, बर्न्स एंड मैकडॉनल्ड्स। तो बर्न्स एंड मैकडॉनल्ड्स का सीन क्या है, सबसे मेन इसका एप्टीट्यूड सबसे हार्ड है और सबसे इजी है। हार्ड इसलिए, इजी इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पावर सिस्टम रिलेटेड रहते हैं, और बेसिक रीजनिंग, बेसिक काउंट रहता है, एंड इंग्लिश बेसिक, ये सब रहता है बेसिक इजी। लेकिन हार्ड इसलिए क्यों स्टार्टिंग में कंपटीशन बहुत रहता है। ऑलमोस्ट मैकेनिकल के बच्चे रहते हैं, इलेक्ट्रिकल के बच्चे रहते हैं। इलेक्ट्रिकल के अपने 60 से 65 बच्चे रहते हैं, और मैकेनिकल के भी थोड़े बहुत रहते हैं। तभी कंपटीशन बहुत रहता है, और प्रिपरेशन बहुत लोगों की कम प्रिपरेशन हुई रहती है। अभी मेरा लक अच्छा था कि मैं भारत बिजली के लिए प्रिपेयर कर रहा था, और उसी थोड़े दिन बाद बंस मैकडॉनल्ड्स आ गई। तो तभी मेरा फरहान का और 8 जन थे हमारे साथ, टोटल 10 जन का एप्टीट्यूड क्लियर हो गया था। तो फिर स्टार्टिंग में बंस का इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू अच्छा था, सच बताओ तो इंटरव्यू अच्छा था। और सबसे मेन रीज़न मैं उसमें रिजेक्ट होने का ये था कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस था उस टाइम पे। कुछ बातें हार्श रियलिटी है, वो मैं शेयर करना चाहूँगा। इंटरव्यू काफ़ी अच्छा था, पर ओवर कॉन्फिडेंस के चलते उसमें मैं रिजेक्ट हो गया। मैं खुद बोल सकता हूँ कि मैं उस टाइम ओवर कॉन्फिडेंस था। और क्वेश्चंस तो आपको फरहान ने बता दिए कैसे क्वेश्चंस थे। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस वहाँ पर इतना हाई हो गया था कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही, जब उन्होंने मुझे पूछा उन्होंने मुझे बोला इंट्रोड्यूस करने के लिए, तभी मैं इतना फ्रैंकली हो गया था। मतलब उनको अपने फ्रेंड की तरह देखने लगा था एकदम। मतलब इनफॉर्मल हो गया था, मैं खुद बोल रहा हूँ, इनफॉर्मल हो गया था मैं। और उसी कारण शायद मैं रिजेक्ट हो गया। और थोड़े बहुत टेक्निकल क्वेश्चन भी थे कि मैं प्रिपेयर नहीं था। जैसे कि मेरा उस टाइम एक भी प्रोजेक्ट नहीं था अच्छा। प्रोजेक्ट भी जो हमने बनाया था ऊपर के ऊपर था, सब कुछ इतना डीपली नहीं था, उसकी कुछ पढ़ाई नहीं थी। और
बर्न्स एंड मैकडोनल्ड्स ऐसी इसकी कंपनी है, पावर सिस्टम रिलेटेड है, डिजाइनिंग रिलेटेड पावर सिस्टम मोस्टली. So there was no internship regarding that of mine, and मोटर्स रिलेटेड इंटर्नशिप्स थी, तो ज़्यादा कुछ मेरा इम्पैक्ट नहीं था उस कंपनी पे. और थोड़े बहुत उन्होंने क्वेश्चन पूछे, मैं कॉन्फिडेंट था आंसर देने में, लेकिन जैसे जैसे डीप चले जाते हैं ना, डीप, तो फिर अपना कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है, फिर अपने को अपनी औकात समझ में आ जाती है क्या है. इसलिए स्टार्टिंग से अपने को प्रिपेयर रहना चाहिए ऐसे टाइम पे. अभी स्टार्टिंग में तुम्हारे लिए भी बंस एंड मैकडोनल्ड्स ही आएंगे शायद से, मोस्ट ऑफ द टाइम वही आती है. तो आप प्रिपेयर रहो, और मोस्टली बंस के लिए अगर बैठ रहे हो तो पावर सिस्टम रिलेटेड कोई भी ये रहेगी, कंपनी रहेगी, टाटा पावर, MSCTCL, MECB, उसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो और रिपोर्ट बनाओ. मेन इंटर्नशिप कभी भी कर रहे होगे तो रिपोर्ट बनाओ. मतलब आप रिपोर्ट नहीं बनाओगे ना तो बाद में भूल जाओगे क्या क्या पढ़ाई की थी. और एक एक चीज की डिटेल रखो, कुछ भी हो जाए. अगर टाटा पावर में इंटर्नशिप कर रहे हो, अगर ट्रांसफार्मर देखा, ट्रांसफार्मर का एक पार्ट्स आपको लिखना है, एक पार्ट्स, उसका वर्किंग, पूरा का पूरा वर्किंग क्या है, उसके प्रोटेक्शन स्कीम. और ये देखो, ट्रांसफार्मर तो देख लिया अपन ने, लेकिन अभी उसका ना अर्थिंग रहता है ना, अर्थिंग अपन नहीं देखते. अभी फिर मेरे एक दोस्त को टाटा पावर के इंटर्नशिप के ड्यूरिंग अर्थिंग के बारे में पूछ लिया टाटा पावर के, तो फिर उधर मिस्टेक हो जाती है. अपन बोलते हमने सब किया है प्रिपेयर, लेकिन फिर ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आते हैं ना, फिर वो उधर अपन मार खा जाते हैं. इसलिए उस टाइम पे प्रिपेयर रहना चाहिए. और बंस के टाइम भी ना एक छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस भी मेरे को पूछे थे, वो भी उस टाइम में टैकल नहीं कर पाया. जैसे कि अगर मुझे एक पूछा था, 2 डिवाइस दिए थे, एक की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी और एक की फ्रीक्वेंसी कम थी. तो उन्होंने क्या बोला, कौन से इसमें ज़्यादा फ्लक्स, नहीं, एक का पावर फैक्टर ज़्यादा था और एक का यूनिटी था. 2 डिवाइस का, एक का पावर फैक्टर ज़्यादा था और एक का यूनिटी था. तो उन्होंने पूछा कौन से डिवाइस का ज़्यादा फ्लक्स रहेगा. तो ये इजी था. अभी यूनिटी है, मतलब सारा पावर रियल पावर है, सो फ्लक्स की कोई चिंता नहीं उधर. और उसकी फ्लक्स रहेगा तो भी एकदम कम रहेगा यूनिटी पावर फैक्टर के लिए. तो फिर ये सिंपल क्वेश्चन का मैं भी जवाब नहीं दे पाया था उस टाइम, तो उसी कारण शायद रिजेक्ट हो गया मैं. फिर थोड़े दिन बाद और एक कंपनी आई, सीयू यूरो ड्राइव करके, ये सेल्स रिलेटेड कंपनी थी. उसका भी एप्टीट्यूड. हेलो हाँ पुष्कर. आ रहा है आवाज? पुष्कर, और जीके और अपना ये भी है, तो इतना इन डेप्थ मत जा, बेसिक बता. हाँ, तो फिर आगे यही थोड़े मिस्टेक होते रहते कंपनी में, कि थोड़ा अपना एटीट्यूड थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ता है. ज़्यादा अपन कैसे है, अपने को ज़्यादा आने लगा ना तो अपन उड़ने लगते, ये सच बात है. ये थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ेगा अपने को. और एक मेन बात है कि सेल्स रिलेटेड कंपनी अगर आई, तो अगर है तो आपको एकदम कोर फील्ड में जाना है ना, तो आप अवॉइड करो इधर पे जाना, क्योंकि बाद में फिर आप बाद में रिग्रेट करते हो इस बात का कि इधर हो सकता था. अगर आपको सच में कॉन्फिडेंस है, नहीं मुझे कोर में ही जाना है, उधर मैं कर सकता हूँ क्लियर, तो फिर आप कुछ भी करके कोर के लिए ट्राई करो. एंड गंगाधर, हेलो गंगाधर, जो बताना चाहता था रेज्यूमे के रिगार्डिंग, तो कुछ बोलना चाहता है इन लोग को, जरा वो कर दे, खत्म होने का टाइम खत्म होने. Let him continue. We will take one more session some another day. That will be चलेगा. preferable for them. Okay. Okay, Pushkar, sure. continue. करूँ ठीक है. कंटिन्यू? ओके. हाँ. मैं क्लियरली ऑडिबल है ना फरहान? हाँ. Yes, So- you are audible. Very nice experience you have shared, Pushkar. Yes ma'am, remaining more to How share. to So- prepare for the companies. Yes ma'am. Students Ma'am, should take actually, the advantage. Students, any one doubt? thing is that Third बताता year हूँ में आपको current मैंने final total year, कितनी. please doubt आहे तो विचारा, please ask them. Ask your seniors the doubt, students. Very nice experience they are last sharing with I you. was
was telling that only that both of the students, one was selected in the first interview and the second one, Pushkar, is the like it was the last interview, like recent one, Torrent Power. He has attended each and every like companies, Inter- and then finally he got the Tata Power. So you should मैम ask द मेन questions to मेन them. मोटिव इज वो वाज आल्सो वही था कि पुष्कर को लाने का, कि मतलब अगर आप एक इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं होता उसका मतलब ये नहीं कि यू आर नॉट वर्थ इट, यू आर वर्थ इट, दैट देयर आर सम फैक्टर्स कि तुम वो फैक्टर्स की वजह से नहीं सेलेक्ट हो, लेकिन तुम्हारा अपना वर्थ उसके से कम नहीं होता है। पुष्कर ने कम से कम 8 से 9 10 इंटरव्यू दिया, उसके बाद जाके जो लिखा है, लगा मैं कंपनी इंटरव्यू का उसको, नाम ही लिख के लाया। हाँ हाँ, अब लास्ट जो लगा उसको सबसे बेस्ट कंपनी भी लगा, और वो उसकी मेहनत की वजह से ही वाज वर्थ इट फ्रॉम द स्टार्ट। बट बोलता ना कुछ हो, कुछ इसके लिए अपना अगर एक दो इंटरव्यू खराब भी जाए तो मेन मोटिव पुष्कर को लाने का ये था कि ऐसा मत समझो कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो बोल के, जस्ट फोकस ऑन योर हार्ड वर्क। हाँ पुष्कर कंटिन्यू कर। हम्म, तो देखो टोटल मैंने कितना इंटरव्यू दिया है, एक फर्स्ट बंस, यस, सो गाइस कंटिन्यूइंग माय जर्नी। सो आपको पता है क्या टोटल कंपनीज बता देता हूँ मैं, कौन सी कंपनी आती है अपने कॉलेज में इस टाइम, हमारे लिए कौन सी आई थी। फर्स्ट भारत बिजली, देन बंस एंड मैकडोनल्ड्स, देन यूरो ड्राइव करके एक है, जॉनसन्स कंट्रोल, टोरेंट पावर, कोरोजन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, सेलेक्ट कंट्रोल, टोयो इंजीनियरिंग, देन वाशी इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन, कॉनकास्ट, सरमान इंजीनियरिंग, टाटा पावर, और अभी टाटा पावर के बाद एक रेडियंस रिन्यूएबल्स करके कोई एक कंपनी है वो आई थी। सो मेरा आफ्टर लॉट्स ऑफ रिजेक्शन ऑलमोस्ट छः कंपनीज शायद रिजेक्ट हुआ था मैं। उसके बाद मेरा फर्स्ट प्लेसमेंट वाशी इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस में हुआ, तो और उसके बाद तुरंत सरमान इंजीनियरिंग में हुआ, एंड लास्ट अभी टाटा पावर में हुआ था। तो यही थोड़ी थोड़ी गलतियाँ थी मेरी, उसको मैंने कंपेंसेट किया, फिर उसके लिए प्रिपेयर कर रहा था, एंड अभी हो चुका है प्लेसमेंट, तो इसके लिए मैं खुश हूँ बहुत। देन हाँ, सेल्स के बारे में बता रहा था। अगर देखो आपको ना कोर में जाना है ना, तो आप सेल्स के लिए ट्राई मत करो। अगर आपको लगता है कि नहीं होने वाला है आगे, नहीं हो सकता प्लेसमेंट, अभी देखो सबको, हर एक को जॉब चाहिए, हर एक के घर के एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, मेरा बेटा बड़ा हो गया है, कॉलेज हो गया है, कमाना है अभी उसको, और आपके भी कोई एक्सपेक्टेशन रहते हैं, घर वालों को सपोर्ट करना है, तो आगे जाके रिजेक्ट करने से अच्छा आप कर सकते हो ट्राई। लेकिन आपको लगता है आप कोर में सेलेक्ट होने वाले होगे, तो प्लीज़ डोंट ट्राई फॉर सेल्स, क्योंकि बाद में फिर आप रिग्रेट करने लगते हो, फिर बाद में लगता है कि हो सकता था, कोर में हो सकता था, लेकिन वो ट्राई किया सेल्स के लिए, तो ऐसा हो जाता है। और फिर एक बार आप सेलेक्ट हो गया, सेल्स कोई भी सेल्स की कंपनी होगी, आप अगर उसमें सेल्स में सेलेक्ट हो गया तो फिर आप अगले ड्राइव के लिए बैठ नहीं सकते। और अगर देखो सब अभी कोई 3-4 कंपनी के अपने फॉर्म भर दिए, मैडम भेजती है, ईमेल आता है, अगर भर दिए, स्टार्टिंग की कंपनी में आप प्लेस हो गए, और फिर भी आपने पहले 3-4 कंपनी के फॉर्म भर दिए थे, तो उसके लिए आप बैठ सकते हो, क्योंकि आपको मेल आने ही वाला है, तो उसका कोई इशू नहीं। क्योंकि मेरा भी वैसे ही हुआ था, वाशी इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस के पहले मैंने 3 कंपनी के फॉर्म भर चुका था, कॉनकास्ट का था, सरमान का था और टाटा पावर का था। तो फिर वाशी का होने के बाद फिर कॉनकास्ट का भी आया, उसका भी एप्टीट्यूड क्लियर हुआ था, उसका भी इंटरव्यू दिया था, देन सरमान का भी आया, देन टाटा पावर का भी आया। इसलिए थोड़ा सोच समझ कर ही डिसीजन लेना है उस टाइम पे। फिर इंटर्नशिप अच्छे जगह करो, कोई भी कोर, अगर कोर के लिए टारगेट कर रहे हो तो फिर टाटा पावर अच्छा है, फिर MSCB, MECTCL, एंड कोई इंडियन रेलवेज भी ठीक है, लेकिन सच बताऊँ तो इंडियन रेलवेज में ज़्यादा कुछ सीखने नहीं मिलता है, मोस्टली रेलवे रिलेटेड वर्क्स रहते हैं वहाँ पर। तो फिर अगर इंटर्नशिप कर रहे हो रेलवे में, तो सपोज आप मोटर ले सकते हो, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे मोस्टली प्रिपेयर करो। अगर रेलवे में कर रहे हो तो मोटर या फिर ट्रांसफार्मर, ऐसे कुछ, तो कैसा आपके ब्रांच रिलेटेड ही हो जाता है, कोर रिलेटेड हो जाता है, तो उससे आपका प्रिपरेशन हो जाता है। और प्रोजेक्ट ऑल्सो प्लेस अ बिग इम्पोर्टेंट रोल ड्यूरिंग योर प्लेसमेंट। बंस में तो मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं था, लेकिन जैसे जैसे फिर आगे कंपनी आती गई तो प्रोजेक्ट था रेडी, और हम लोग को फर्स्ट प्राइज़ भी मिला था तंत्र ज्ञान में।
तो उसका एक बेनिफिट हुआ हम लोग को। और रेलवे रिलेटेड ही हमारा प्रोजेक्ट था, जैसे इंटर्नशिप भी किया था मैंने रेलवे में और प्रोजेक्ट भी रेलवे रिलेटेड था, तो थोड़ा लिंक हुआ कि इंटर्नशिप से कुछ सीखा और फिर इधर इम्प्लीमेंट किया, तो फिर वो थोड़े काम आया मेरे प्रोजेक्ट का भी। एंड जैसे मैंने पहले बताया, रिपोर्ट बनाओ कोई इंटर्नशिप का रिपोर्ट बनाते जाओ, क्योंकि बाद में आप भूल जाने वाले हो कुछ भी करके, आप कुछ आपको याद नहीं रहने वाला है बाद में, फिर आप पछताते हो बाद में कि उस टाइम पे आप क्या गूगल करते हो। अभी फरहान ने वो बताया था कि गूगल में कैसे कैसे क्वेश्चन आते, कुछ नहीं रहता है। मैं भी बहुत ट्राई किया, देख क्या कुछ नहीं रहता है गूगल से। अभी वो फरहान ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, सारे के सारे प्लेसमेंट्स के क्वेश्चन बनाए थे, वो एक अच्छा था, तो आपको वो काम आ जाएगा। और हाँ, एक जन तो मुझे पूछ रहा था लिंक्डइन पे, एक जन ने मैसेज किया था कि मेरा कॉन्फिडेंस लो है तो फिर मैं भी रिजेक्ट होऊंगा क्या, ऐसा। तो एक बात आपको मैं बता देता हूँ कि ये एक्सक्यूज़ है, कॉन्फिडेंस विन्फिडेंस का सब एक्सक्यूज़ है। आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा, आपका लो कॉन्फिडेंस से कुछ काम नहीं होने वाला है, ये रियलिटी है। आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, उधर लो कॉन्फिडेंस चलता नहीं है पैनल के सामने। और ज़्यादा इनफॉर्मल भी होने की ज़रूरत नहीं है पैनल के सामने, फॉर्मली बात करना। और स्माइल मीडियम, स्माइल ज़्यादा हंसना भी नहीं उस टाइम पे। मैं तो डायरेक्ट हंसता था। मैं यूरो ड्राइव के टाइम और हाँ बंस के टाइम में तो डायरेक्ट हंस दिया था, तो उन लोग समझ जाते हैं कि इसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसा रहता है। और रिजेक्ट होने के बाद फिर क्या है, पता चल जाता है भाई अपने औकात के। और फिर बंस के टाइम पे तो मुझे कॉल आए, 2-3 जन के कॉल है, भाई कैसा गया इंटरव्यू, ऐसा। तो मैं तो भाई बोल रहा है बहुत अच्छा गया भाई, मेरा तो होने वाला है सिलेक्शन। फिर 2-3 दिन बाद फिर 3 जन का नाम आया, फिर अपने को पता चल गया अपना क्या है उधर। इसलिए थोड़ा मीडियम कॉन्फिडेंस रखो, स्माइल बिल थोड़ा फरहान ने बता ही दिया आपको कैसा अप्रोच करना है स्टार्टिंग में इंटरव्यू के टाइम। तो ये थोड़ी थोड़ी गलतियाँ रहती है। और इंट्रोडक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मैं बताता हूँ, वाशी तक जितने भी ये आए थे मेरे ड्राइव्स हुए जितने भी, उसमें मैं इतना बड़ा इंट्रोडक्शन देता था, ऐसा लगता था कि रट्टा मार के आए। पहले मैं अपना नाम बताएगा, फिर स्कूल किधर किया, कॉलेज किधर किया, और फिर डिग्री किधर किया, फिर मेरे सारे के सारे इंटर्नशिप उसमें क्या किया। वो इतना बड़ा हो जाता था, प्रोजेक्ट, फिर और क्या क्या एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस वो सब। तो फिर सामने वाला भी बोर फील करने लगता है, उसको पता चल जाता है कि सिर्फ रट्टा मार के है। फिर वाशी के इंटरव्यू के पहले मुझे फरहान ने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था इस रिलेटेड कैसे ये करना है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन तो मैं इससे ही सीखा है भाई। टाटा पावर के इंटरव्यू के पहले भी मैंने इसको ही कॉल किया था, उसको बोला क्या क्या बता मुझे ज़रा इंटरव्यू के बारे में, और इंट्रोडक्शन उसने ये बताया इंट्रोडक्शन कैसे करना है, और उसी रिलेटेड उससे मैं सीखा वो इंट्रोडक्शन कैसे करना है, और फिर टाटा पावर में वही इम्प्लीमेंट किया। और प्रोजेक्ट तो है ही। और देखो, अभी आपको कुछ भी करके ना एप्टीट्यूड पे फोकस करना है, कुछ भी हो जाए एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पूरा आपके पास 1 साल है, बहुत सारी कंपनी आएगी, तो आपको एप्टीट्यूड स्किप नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। क्योंकि अभी जो 70 जन बैठेंगे, 60-70 जन बैठेंगे बंस में, तो उस टाइम पे ये एप्टीट्यूड आपको बचाने वाला है। एक टाइम टेक्निकल नहीं हुआ, टेक्निकल के थोड़े बहुत क्वेश्चन तो अपन इससे रिलेटेड सीख ही जाते हैं, पावर सिस्टम रिलेटेड। तो मतलब अपने कॉलेज ड्यूरिंग आधा आधा तो हो ही जाता है, लेकिन एप्टीट्यूड को आपको करना ही पड़ेगा कुछ भी करके। और बंस ज़्यादा से ज़्यादा हमारे टाइम पे तो 10 ही जन को लिया था। अभी आप तुम्हारा तो पता नहीं, तुम्हारे एप्टीट्यूड के स्कोर पे डिपेंड है। और मोस्ट ऑफ द स्टार्टिंग में कोई भी प्रिपेयर नहीं रहता, तो यही बेनिफिट रहता है आपका। आपको एप्टीट्यूड करना है, मतलब करना है। अगर एप्टीट्यूड क्लियर हुआ तो आप इंटरव्यू में बैठोगे, इतना तो कॉन्फिडेंस है। एंड टेक्निकल हो जाएगा अपना। और यस, जीडी राउंड्स का भी, जीडी तो होता ही है अपने कॉलेज में, तो उसमें ज़्यादा फोकस रहो, उधर भी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ती है बोलने को। और जीडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, वाशी, यूरो ड्राइव, वाशी और टॉरेंट पावर, ये सब में ना स्टार्टिंग में जीडी लेते हैं एप्टीट्यूड क्लियर होने के बाद। और जीडी में देखो, एप्टीट्यूड आप क्लियर कर रहे हो इतने मेहनत से, और जीडी में आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी है, मतलब बोल नहीं पाए, तो फिर मतलब नहीं आपका,
इतना आप एप्टीट्यूड के लिए पढ़ाई कर रहे हो, आपको भी चाहिए प्लेसमेंट, सबको ही चाहिए। तो जीडी आपको क्लियर करना है कुछ भी करके। नहीं नहीं बोल पा रहे हो, बोलो, कुछ भी करो लेकिन बोलो। अभी देखो ये कौन सा इंटरव्यू था, हाँ सीयू यूरो ड्राइव का था ना, तब मुझे कुछ तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के रिलेटेड टॉपिक आया था, और तभी मैं प्रिपेयर ही नहीं था उससे ज़्यादा, उस रिलेटेड। मोस्ट सब सारे जन बता रहे थे जीडी के ये टॉपिक्स पे, ये टॉपिक पे सब बता रहे थे, लेकिन मेरे को ही पता मैं कैसे बोल पा रहा था, लेकिन मेरा कैसे आवाज़ भी ज़रा बड़ा है, तो मैं ये कर पाता हूँ, सामने वाले को ज़रा अट्रैक्ट कर पाता हूँ, इसीलिए। तो फिर उस टाइम पे भी मेरा जीडी क्लियर हो गया था। और मेरा एक बात अच्छी है कि जितने भी जीडी राउंड्स हुए स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, मैं एक में भी रिजेक्ट नहीं हुआ। एक मैं बता सकता हूँ, एक में भी मैं रिजेक्शन नहीं मिला जीडी में, लेकिन इंटरव्यू, बहुत से इंटरव्यू में फेल हुआ। तो यस, अभी हाँ, और एक बात, ये देखो, आप कितना भी इंटरव्यू अच्छा दो और कितना भी खराब दो, आप अपना सिलेक्शन डिसाइड नहीं कर सकते, वो सामने वाला ही आपका डिसाइड करने वाला है। इसलिए सिलेक्शन के बाद शांत रहो, किसी को कुछ बताओ मत, जो होगा वो डायरेक्ट रिजल्ट के दिन पता चल जाता है। आपका नाम आया है तो आप सेलेक्टेड हो, नहीं आया तो अगले टाइम के लिए प्रिपेयर करना। आप ऐसा भी मत सोचो कि इसका हुआ, उसका मेरा नहीं हुआ, इससे तो मैं होशियार हूँ, इससे मैं टॉपर हूँ, ये तो एवरेज है। देखो, प्लेसमेंट के टाइम एवरेज और टॉपर कुछ नहीं चलता है, ये हमारे इसमें देख लिया रहेगा सब लोगों ने। प्लेसमेंट के टाइम एवरेज और टॉपर कुछ नहीं रहता है। जो पैनल के सामने बैठता है, जो अपने आप को प्रेजेंट कर पाता है, उसको जॉब मिलने वाली है। और जो नहीं कर पाता है, मार्क्स बिक्स कुछ काम नहीं आते। मार्क्स बिक्स आते काम, ऐसे भी नहीं कि नहीं आते, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 60% क्राइटेरिया रहता है। 60% तो सबको मिल ही जाते, किसी किसी के बहुत रहते हैं, 9.2 9.3 ऐसे बहुत रहते। उतने तो हम लोग तो नहीं है उतने, अपना तो 7.2 तक ही, उसके आगे तो कभी बढ़ा ही नहीं। तो हो जाता है, लेकिन डेली प्रिपेयर करना पड़ता है आप लोगों को, हो जाता है, कुछ टेंशन नहीं। और क्या है, हाँ देखो, टाटा पावर में अभी, टाटा पावर अगले टाइम आएगी नहीं आएगी वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात है, कुछ भी करो 7th सेम में केटी मत लाओ। कुछ भी हो जाए 7th सेम में केटी नहीं आनी मांगती। आपका एप्टीट्यूड क्लियर हो जाएगा टाटा पावर का। अगर एप्टीट्यूड क्लियर हुआ तो अगला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके एक टेस्ट रहता है, वीडियो साइकोमेट्रिक। साइकोमेट्रिक तो कुछ नहीं पूछते उधर, लेकिन वीडियो के ना स्टार्टिंग में ना आपको पूछा जाता है, आपको पिछले सेम में केटी है क्या, उधर एस नो आता है। अगर नहीं है तो आप तो आगे बढ़ सकते हो। अब अभी रहेगा केटी, उस पर यस आपने क्लिक किया, वो आपका इंटरव्यू आगे बढ़ेगा या नहीं उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। इसीलिए 7th सेम में एक भी केटी लाओ मत। ये लास्ट फाइनल ईयर है, सब केटी क्लियर रखो, कुछ भी करके केटी आना नहीं चाहिए, बाद में तकलीफ हो जाती है फिर केटी के वजह से। और फाइनल है देखो, और फाइनल ये जो अभी आएगा, हम मतलब 8 सेम आएगा, सबसे इजी, जितने इजी सब्जेक्ट हो सकते हैं उतने इजी सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, कि बाद में बहुत प्रेशर आता है। फिर ऐसा लगता है कि भाई इतना हाथ से, देखो अभी PSPR था हमारा, पावर सिस्टम रिलायबिलिटी, और मैं अलग ही टेंशन में, मतलब मैं इधर टाटा पावर में सेलेक्ट हो गया, उसकी खुशी मानो या फिर उसका, अभी इधर केटी लग गई तो उसका रिजेक्शन का ये डर, मतलब टेंशन आ जाता है। इसलिए इजी सब्जेक्ट चूज करो लास्ट में, क्योंकि पूरा तो आपने क्लियर कर ही लिया है, इतना बहुत पढ़ लिया है, थर्ड सेम से 6 सेम तक काफी टफ सब्जेक्ट रहते, उधर तो आपने पढ़ लिया है। लास्ट में थोड़ा सा अपना ये बढ़ाओ, पॉइंटर बढ़ाओ, 60 के प्लस ही रखो, मतलब 60 के प्लस रहेगा तो अच्छा ही है, ऑफ कैंपस के लिए जाओगे तो भी। और अभी प्लेसमेंट ड्यूरिंग ना, कॉलेज ड्यूरिंग ऑफ कैंपस से दूर ही रहो, ऑफ कैंपस ट्राई मत करो। क्योंकि मैंने ना देखो, जैसे ऑन कैंपस में जैसे मैं रिजेक्शन हो रहा था, वैसे मेरा ऑफ कैंपस में भी 3-4 जगह मैंने इंटरव्यू दे चुका था। एक कंपनी थी, उसका अभी नाम कुछ तो वोल्टेको इलेक्ट्रिकल्स करके थी, तो मैं उधर इंटरव्यू देने गया था, लिंक्डइन से मैंने देखी थी वो कंपनी। तो उन्होंने मुझे पहले राउंड में सेलेक्ट कर लिया, और दूसरे राउंड में मतलब मेरा बहुत बेकार इंटरव्यू गया। उधर उन लोग ने मुझे सैलरी 9,000 ऑफर की, देखा 9,000। तो फिर ये ऑफ कैंपस में बहुत ख़राब कंडीशन है, जितना हो सके ऑन कैंपस के लिए ट्राई करो, पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको उसके लिए। एंड यस,
टेक्निकल तो होता ही रहता है, अपना दिन भर टेक्निकल चालू ही रहता है। HR क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। HR क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम देखो, यूरो ड्राइव में मैं HR क्वेश्चन के लिए एक कारण था मेरा रिजेक्ट होने का। उन लोग ने मुझे पूछ लिया था कि आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखते हो। मैं उसका ही आंसर नहीं दे सका। सिंपल क्वेश्चन था लेकिन मैं उसका आंसर नहीं दे सका। तो फिर थोड़े थोड़े क्वेश्चंस रहते, फिर अपना जैसे स्किल्स का बताया फरहान ने, अपना स्किल्स जो आप लिख रहे हो उधर वो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कुछ भी करके। आपको कॉन्फिडेंस लिखा है आपने तो आपको कॉन्फिडेंस उधर जस्टिफाई करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन लिखा है, कम्युनिकेशन जस्टिफाई करना पड़ेगा। कुछ भी लिख के नहीं चलेगा उधर पे, उससे रिलेटेड आपको प्रिपेयर रहना ही पड़ेगा कुछ भी करके। एंड यस, देखो प्लेसमेंट के टाइम सबसे मेन दोस्ती यारी ये कुछ काम नहीं करने वाली है। सबसे हार्श रियलिटी है, इधर आपको सेल्फिश बनना पड़ेगा। जो है वो सच है। अभी फरहान है, हम लोग सब दोस्त हैं लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, आपको सेल्फिश बनना पड़ेगा। अपने खुद को, अपने आप को अपने खुद का देखना पड़ेगा। इधर फ्रेंडशिप काम नहीं करने वाली। खुद को अपना प्रिपेयर होना पड़ेगा। दोस्त ने हो रहा है इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ, दोस्त ने दे रहा है इसलिए मैं, ऐसा कुछ नहीं चलने वाला इधर। आपको खुद का देखना पड़ेगा। देखो सबको सबको अपने घर को सपोर्ट करना है फाइनेंशियली, तो फिर आपको करना ही पड़ेगा। सबके एक्सपेक्टेशन, घर वालों के एक्सपेक्टेशन रहते हैं, तो यस यू हैव टू डू इट एनी हाउ। देन ठीक है, अभी मैं लास्ट में आता हूँ डायरेक्ट टाटा पावर के। हाँ एक बाकी है, टोरेंट पावर का बताना भूल गया। देखो टोरेंट पावर में ना मैं तो एलिजिबल नहीं था क्योंकि मेरे को डिप्लोमा में केटी थी। तो आपको एक बता देता हूँ, टोरेंट पावर आई, अगर आपको डिप्लोमा में केटी है उधर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप मैच नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ डोंट सिट फॉर द इंटरव्यू, डोंट सिट फॉर ड्राइव। बिकॉज ये देखो आप एलिजिबल नहीं हो, वो आपको निकालने वाले। आप सेलेक्ट हो गए तो भी आप वो निकाल देंगे आपको लास्ट में, ऐसा हो जाता है डायरेक्ट। इसलिए आपको अगर एलिजिबल नहीं हो तो आप मत बैठो, दूसरों का सीट मत ये करो, क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हो, आप बिन काम का उधर जा रहे हो और आप रिजेक्ट होने वाले, आपको भी पता है। आपको पता है वो आपको निकाल देगा अगर आपको केटी है तो उसके लिए दूसरों का बेनिफिट मत ये करो। जो है वो बोल देता हूँ मैं। हाँ फिर लास्ट में आता हूँ मैं, टाटा पावर पे आता हूँ। अभी टाटा पावर का मेरा प्रिपरेशन कैसा था वो बताता हूँ। देखो सबसे पहले ये एप्टीट्यूड टाटा पावर का सबसे सबसे हार्ड एप्टीट्यूड है। टाटा पावर का काफ़ी हार्ड रहता है एप्टीट्यूड। ऑलमोस्ट जैसे गवर्नमेंट एग्जाम के रहते हैं इलेक्ट्रिकल्स के क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। तो वो उसके लिए तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो तो है ही, उसका करना ही पड़ेगा। दोस्त की मदद भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। देन यस, एप्टीट्यूड इज वेरी हार्ड। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का रहता है, मतलब 5 क्वेश्चंस आते हैं एप्टीट्यूड क्लियर होने के बाद। 5 क्वेश्चंस आते हैं, स्क्रीन पे लिखे रहते हैं कि सपोज वाई यू वांट टू गेट सेलेक्टेड, मतलब वाई यू वांट टू ज्वाइन टाटा पावर। तो आपको बताना है क्यों मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। अगर आपने इंटर्नशिप किया है, आपने वर्क कल्चर देखा है, आपको सीखना है टाटा पावर के बारे में, मतलब पावर सिस्टम में आपका इंटरेस्ट है, तो आप सबको बताना है उसके बारे में। 1 से 1.5 मिनट, 5 मिनट का रहता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट आपको बोलना है, हो जाता है। और हाँ ये है कि फिर उसके बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट रहता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट में वर्क रिलेटेड, वर्क बिहेवियर क्वेश्चन रहते हैं। आप कैसे अलग अलग क्वेश्चंस रहते हैं। अगर समझो एक क्वेश्चन आएगा कि विल यू टेक ब्राइब इन आवर कंपनी, विल यू टेक ब्राइब, तो इधर रहता है एग्री, डिसएग्री, स्लाइटली डिसएग्री, ऐसा क्वेश्चंस की जाती। तो आपको एक एक सेलेक्ट करना है। अभी ब्राइब तो आप लेने वाले हो तो आपको डिसएग्री पे सेलेक्ट करना है। ऐसे 100 क्वेश्चंस आते हैं। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और साइकोमेट्रिक टेस्ट है जो टाटा पावर का, वो उसमें शायद ही रिजेक्शन होता है, बहुत कम चांसेस है। मुझे भी पहले स्टार्टिंग में लगा था, जब मेरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ज़रा हार्ड गया था तो मुझे भी लगा था कि मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा इस राउंड में, लेकिन फिर आया था उनका कॉल। एंड देन फाइनल इंटरव्यू आपका ऑनलाइन रहेगा टाटा पावर का।
तो उसमें आपको जैसे फरहान ने बताया कि पूरा इंट्रोडक्शन घर वालों का, घर वाले क्या करते हैं, पूरा वो सब पूछेंगे। एंड अपने जहाँ भी इंटर्नशिप किया है उससे आपको सवाल आने वाले हैं। टाटा पावर में इंटर्नशिप किया तो आपको A to Z कुछ भी हो जाए, और अगर कल्याण में कर रहे हो तो आपको उसका A to Z पता होना चाहिए। कौन सी लाइन किधर कनेक्ट है, कितनी लाइन्स आती है, क्या वोल्टेज है, अब स्टेप अप का कितना है, स्टेप डाउन का कितना वोल्टेज है, वो सब आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि बेसिक ही रहता है क्वेश्चन ऐसा। अभी देखो मुझे क्या क्वेश्चन पूछा था, उसमें मैं प्रिपेयर भी नहीं था, लेकिन अ, एक मुझे क्वेश्चन पूछा उन लोगों ने कि बस में कितने सेक्शन है, कल्याण के बस में कितने सेक्शन है। उस पर मैं कभी गया भी नहीं, मतलब पढ़ा भी नहीं था उस रिलेटेड, लेकिन वो कैसा डेली डेली वो सिंगल लाइन डायग्राम देख देख के पता चल गया मुझे कि हाँ इधर इधर इतने सेक्शन, तो इजीली मैं दे पाया, जबकि मैं प्रिपेयर भी नहीं था। तो आपको करना तो पड़ेगा। अभी मेरा ये टाटा पावर का मेन एक रीज़न है क्लियर होने का कारण, मतलब मैं जितने भी इंटरव्यू दिए स्टार्टिंग से, सब में टाटा पावर पूरा का पूरा जो ये था रिपोर्ट था, सब इंटरव्यू के लिए मैं यही अप्लाई कर रहा था, और अभी आखिर के एंड में यही मेरे काम आया। तो इसलिए रिपोर्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है ऐसे टाइम पे बहुत। And तो यस, यही है, जो है वो है, हारना नहीं है। आप लोगों को कुछ भी हो जाए, पर रिजेक्शन तो होते रहेगा, लेकिन एक टाइम पे लगता है छोड़ देना, मतलब क्या फ़ायदा नहीं, कितना करके भी दुख बहुत होता है। मैं तो बहुत झेला है दुख, बहुत रिजेक्शन मिलते, ऑन कैंपस तो मिलते, ऊपर से ऑफ कैंपस में इतना इतना कम पेमेंट होके भी देखो रिजेक्शन मिल जाते। कुछ कुछ बातें रहती है, अगर देखो आप दूसरों को बता सकते कि मेरा अच्छा गया, मेरा ऐसा, लेकिन अपने खुद को पता है कि आपने प्रिपेयर किया है क्या नहीं, ये है। अगर आप बोल रहे हो इंटरव्यू में हाँ भाई अच्छा गया, लेकिन रिजेक्ट हुआ है, आपने कुछ तो मिस्टेक किया है इसलिए आप रिजेक्ट हुए हो, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। और कुछ मिस्टेक हुआ है तो आपको कुछ भी करके क्लियर करना है, अगले टाइम पे ये नहीं चलना मांगते। अभी बंस में जो मेरा मिस्टेक हुआ वो मैंने फिर से दोहराया यूरो ड्राइव में, उधर भी मैं रिजेक्शन मिला मेरे को। आगे आगे फिर कंपनसेट करना पड़ेगा आपको वो मिस्टेक कुछ भी करके, अगर वही फॉलो करते रहोगे आप, तो फिर नहीं होने वाले। दैट्स ट्रू, मिस्टेक आपको अवॉइड करना है कुछ भी हो जाए, क्योंकि गलतियों से सीखना पड़ेगा। थोड़ा देखो प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो ये थोड़ा सोशल मीडिया, आपको उससे थोड़ा सा तो दूर रहना पड़ेगा। लाइक सक्सेस नीड सेक्रीफाइस, थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा सक्सेस चाहिए तो, बस। और कुछ मैम, मैं while traveling I used to see the videos all related this daily while coming going during colleges, and whenever there is a free time I used to study. Yes, in starting I was doing before 6 7 before torrent power I was mostly focused on aptitude questions, but then as the basic got clear, so I stopped that and mostly focused on technical. So any questions? पूछो यार, पूछो बिंदास, कुछ भी हो जाओ, पूछो पूछो। यस मैम।
हाँ, 1 मिनट फरहान, मैं ज़रा कुछ बताना था मेरे को। हाँ, थोड़े बहुत यूट्यूब चैनल है, मैं जो प्रिपेयर करता था मैं आपको बता देता हूँ। यूट्यूब चैनल आप नोट कर सकते हो। एक है टेक इनसाइट करके एक चैनल है, एक पीएचडी के सर है, टेक इनसाइट। उन लोग पावर सिस्टम रिलेटेड पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, डीपली एकदम, कुछ भी हो जाए डीप, अच्छे से एकदम डीप पढ़ाते हैं। एक गौरव जे द इलेक्ट्रिकल गाय करके एक है चैनल, उसमें भी आपको पावर सिस्टम पढ़ना मिलेगा। देन नो मोर रट्टा मार, ये भी काफ़ी अच्छा चैनल है, मशीन्स पावर सिस्टम रिलेटेड। एंड बहुत और डीप में जाना चाहते हो, एकदम डीप में, तो फिर आपके पास है क्रिएट्रिक्स अंकित गोयल, पावर सिस्टम एंड मशीन्स, अंकित गोयल का है। वो गेट 1 है, 2 बार उन्होंने गेट 1 निकाला था। हाँ, ये हो गया टेक्निकल के लिए। और फिर मैं जो एप्टीट्यूड का तैयारी करता था वो है 5 मिनट इंजीनियरिंग करके एक चैनल है, उस पर एक बता देते हो कैसे सॉल्व करना है। करियर राइड करके एक है, और अड्डा 247, ये थोड़े बहुत चैनल्स है जहाँ पर मैं प्रिपेयर करता था। और कुछ समझ में नहीं आया तो आप दूसरा चैनल भी आप प्रिफर कर सकते हो। करो अभी, ऑल द बेस्ट सबको। क्यों? क्योंकि लाइक फर्स्ट पहले भी 2 जन थे, क्योंकि हाँ, एक मेन चीज यहाँ पे क्या हुआ मैं बाद में बताता हूँ, जो आप लोग को रिपीट नहीं करना है। सो फिर मैं अंदर गया, वेट किया मैंने, सिट उन्होंने बोला तभी बैठा, लेकिन मैंने रेज्यूमे आगे दे दिया। देन उन्होंने लिया, देन कुछ नहीं पूछा। आई वॉज वेटिंग कि वो कुछ पूछे। थोड़ी देर बाद कुछ टाइम, लाइक अब वो टाइम बहुत ही अलग लेवल का था कि ना ही मैं कुछ बोल सकता हूँ और ना ही वो कुछ पूछ रहे हैं। Like, कुछ टाइम बाद उन्होंने क्वेश्चन किया, तब तक उन्होंने मेरा पूरा रेज्यूमे पढ़ लिया, देखा। देन उसके बाद उन्होंने पूछा टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो अब मैं जब बोल रहा था तब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा लो हो गया था। फिर धीरे धीरे करके लाइक जो भी मैंने प्रिपेयर किया था उसके हिसाब से लाइक बोलना चालू किया। तो कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स थी जो यहाँ पे बुरी गई। तो लाइक मैं इंटरव्यूज, जो कुछ पर्सनल चीज़ें भी यहाँ पे हुई थी, सो उसकी वजह से जॉनसन का जो था मेरा इसमें छूट गया। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि हमेशा लाइक कॉन्फिडेंट रहना चाहिए चीज़ों को, लाइक इसलिए जो बोला कि प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट था जॉनसन कंट्रोल्स का। सो उसमें से भी लाइक 8 जन सिलेक्ट हुए थे, उसमें से लाइक मैं और सुहेब के साथ भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हुई थी। सो हम दोनों को सेलेक्ट नहीं हुए, देन बाकी लोग हो गए थे। ओके, तो इसमें हम लोग को सीखने को मिला कि हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद लाइक टोरेंट पावर में आते हैं। टोरेंट पावर, हाँ, अब ये अलग लेवल का था। ये भी, इसमें जीडी था। अभी तक मुझे जीडी नहीं मिला था क्योंकि लाइक स्टार्टिंग की कंपनीज थी, तो 2-3 कंपनीज थी, तो उसमें जीडी था। तो जीडी, अब ये पूल कैंपस था। टोरेंट पावर जो होता है वो हमारे कॉलेज में पूल कैंपस होता है, मीन्स अलग अलग कॉलेजेस के भी साथ में आते हैं। तो पहले एप्टीट्यूड था, एप्टीट्यूड क्लियर हो गया, अच्छा गया। देन जीडी में भी टॉपिक जो रहता है वो कुछ भी दे सकते हैं। सो आप लोग को उसके अकॉर्डिंगली क्या टॉपिक आ सकता है उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना चाहिए। देन जीडी अच्छा गया। देन इंटरव्यू में भी मेरा लाइक थर्ड था, मैं लाइक थर्ड पर्सन था। 2 जो थे वो फादर एग्नेल के थे, देन उसके बाद मेरा थर्ड था, मतलब फर्स्ट था। तो इस वक्त मैं जॉनसन कंट्रोल्स का जो मेरा ड्रॉबैक्स था उसके साथ गया था। वो जो मैंने वहाँ पे गलतियाँ की थी उसको लेकर गया था, तो काफ़ी अच्छा गया। जो भी क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, जो भी मैंने मिस्टेक्स की थी उसको रिपीट नहीं किया। एंड जो भी क्वेश्चंस उन्होंने पूछे उसका प्रॉपरली आंसर दिया। जो आंसर नहीं आता उनको अच्छे वे में बताया उनको कि नहीं आता है। देन फाइनली उनके तरफ से मुझे लाइक जब मैं इंटरव्यू एंड पे था ना, मुझे उस वक्त ही मेरे को समझ में आया था कि मैं काफ़ी अच्छा इंटरव्यू गया है। सो यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिला कि मिस्टेक्स को हमें रिपीट नहीं करना है। देन अगेन, सो ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस था। एंड एक, हाँ, रेज्यूमे को लेकर के एक अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस था कि लाइक जब मैं जॉनसन कंट्रोल में गया था, मैं
ने लाइक ऑनर सब्जेक्ट लिया था IoT। तो मैंने अपने रिज्यूमे में मेंशन किया था कि IoT एंथुसियास्ट एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। सो इसका मुझे काफ़ी अच्छा ड्रॉबैक मिला, लाइक काफ़ी अच्छा एक बुरा एक्सपीरियंस मिला। अब जॉनसन कंट्रोल्स, लाइक मैंने सोचा था कि जॉनसन कंट्रोल्स, और देखा भी था, इनका रिसर्च थोड़ा बहुत करके गया था। यस, कंपनी के बारे में आपको रिसर्च करना एकदम ज़रूरी है, आप उनका सारी चीज़ें लाइक पढ़ के जाना चाहिए। तो मैं पढ़ के गया था, तो उसके हिसाब से मुझे काफ़ी जगहों पे ऐसे दिखा कि लाइक कंट्रोल्स के ऊपर ज़्यादा इनका फोकस था, स्विचिंग के ऊपर था। तो मुझे लगा कि ये इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा IoT अगर मैं इसमें डाल रहा हूँ तो। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ उल्टा हुआ। जो मेरा सेकंड टेक्निकल राउंड जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले, उसमें ही लाइक उन्होंने मुझे सामने से बोला, मैं कहना चाहूँगा मुँह पे उन्होंने बोला कि हमारी कंपनी IoT नहीं है। सो ये भी एक रीज़न था कि उसके बाद में और ज़्यादा लाइक डगमगा गया, तो मैं आंसर्स नहीं दे पाया आगे का। तो रिज्यूमे में आप क्या मेंशन कर रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो ये मेरा एक छोटा-सा एक्सपीरियंस था दोनों इंटरव्यूज़ में। तो हाँ, एक ये भी था, लाइक एक मेरा हमारी बैच में एक फ्रेंड था जिसने गूगल फॉर्म ही नहीं भरा था स्टार्टिंग में ही। बाद में उसने मुझे कॉन्टैक्ट किया, मैं उसका नाम अभी नहीं बता सकता। तो उसने बाद में मुझे कॉन्टैक्ट किया कि भाई मैंने तो स्टार्टिंग में वो फॉर्म भेजा था, मुझे मेल दिखा नहीं तो मैंने भरा ही नहीं। उसके बाद क्या किया, फिर उसको आई थिंक KTBs था, तो मुझे लगा अभी उसमें मैं नहीं भर सकता। तो नहीं, वो जो स्टार्टिंग का फॉर्म था उसमें भरना ही था, उसमें सारे डिटेल्स था, तो उसने वो भी नहीं किया था। तो बाद में जाकर के मैम, और ऑलमोस्ट 8-10 कंपनियां हो चुकी थी, उसके बाद उसने मुझे कांटेक्ट किया, देन बाद में जाकर के ऐड किया। सो अभी उसको मेल आ रहे हैं। तो आप ऐसा रिपीट ना करो, जो भी होता है, लाइक उज्ज्वला मैम है, रेखा मैम है, उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करते रहो, प्रेरणा मैम है। तो कोऑर्डिनेशन इज मस्ट, देन प्रिपरेशन प्रैक्टिस करो। PCE का सब्जेक्ट, यस, PCE का सब्जेक्ट जो है ना, लाइक दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो आप लोग को मिस नहीं करना है, क्योंकि इसमें एक अलग लेवल का हमें एक्सपीरियंस मिलता है। एंड जो फर्स्ट ईयर का PCE का लेक्चर होता है उसमें आपको बेसिक्स सिखाया जाता है, और थर्ड ईयर में जो PCE का होता है उसमें आपको इंटरव्यू से रिलेटेड, ट्रेनिंग प्लेसमेंट से रिलेटेड गाइडेंस मिलता है। तो उसको आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रैक्टिस करना है, अटेंड करो। जो भी लाइक मॉक इंटरव्यूज होंगे, मॉक एप्टीट्यूड्स होंगे, उसको अटेंड करो। कुछ भी हेल्प चाहिए आप लोग को, लाइक हमें भी पूछ सकते हो, देन टीचर्स तो है ही, किसी से भी कोई भी गाइडेंस चाहिए आप ले सकते हो। तो प्रिपरेशन के मामले में आई विल से कि गो विद द फ्लो, जैसे 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 चलता है स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते रहो। एंड काफ़ी सारी चीज़ें लाइक पुष्कर ने, फरहान ने भी कवर कर लिया है। एंड लाइक KT को लेकर के ध्यान रखना कि कोई भी उसे क्लियर करो अगर है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि लाइक अच्छे स्कोर्स आए। सो इसी के साथ मैं यहाँ पे एंड करना चाहूँगा। आई होप कि ये सेशंस आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो यस, हाँ, अगर किसी को भी क्वेश्चंस है वही अभी भी, वही मैं किसी को बोलना चाहूँगा डाउट्स कि हम है। लोग तीनों लोग लगातार बोल रहे थे 2 घंटे से, तो एटलीस्ट आप लोग के दिमाग में कुछ तो क्वेश्चन अभी आए रहेंगे जो पूछना है ये रहना। देखो अभी अभी आप खत्म, क्वेश्चंस सेशन आपने खत्म पूछ होने लो, आ मैं रहा है। लिंक्डइन पे मैसेज किया तो मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, अभी पूछ लो। कुछ रहेगा डाउट, कुछ रहेगा, अभी पूछ लो अभी, इट विल बेटर फॉर यू ओनली। पूछ लो यार, बाद में हम लोग बिजी हो जाएंगे ना, तो नहीं मिलता है चांस बताने का। कुछ भी हो, अभी भी सब जो जो समझ हमने गया, एक्सप्लेन किया किसको वो भी भी कुछ नहीं भी डाउट समझा। नहीं। देखो जो गाइस, क्वेश्चन आई है थिंक पूछते हो, फरहान, एक तो उसको ये सब लोग भी आता लाइक है। अभी वही फेज में है जो फेज में हम लोग थे। एग्जैक्टली हमें भी गंगाधर, लाइक वो कुछ नहीं बात पता था, कुछ वो एक्सपीरियंस नहीं था। वो नहीं, एग्जैक्टली तो वही बोला कि अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, दे आर नॉट टॉकिंग टू एनी आउटसाइड पर्सन, दे आर टॉकिंग टू हाँ, देयर सीनियर्स, हमारे से बात कर रहे हैं। तो आप लोग को पूछने को शर्म भी आना चाहिए कि हम लोग अब बता सकते हैं आपको। ये ओम चैट्स में ऐसे बातें मत करो, आप ऑन नहीं करके बोल चलेगा सकते हो। ओमकार, जो तूने तुमने पूछा है
प्रिपरेशन का स्टार्ट करूँ? मैं ऐसा मतलब तुमको थोड़ा सा फ्लो बता सकता हूँ कैसे प्रिपेयर